अपन ने डेटा शो कर लिया, ठीक है। और डेटा जो अपना है ना, अभी आ रहा था डेटाबेस से और मॉडल से डेटा आ रहा था, इसमें आ रहा था मॉडल के थ्रू, है ना। अब इसको किसी ने, स्टूडेंट ने छेड़छाड़ कर दिया, इसको एक बार कर लेता हूँ ठीक। देखो, अब इसका जो डेटा है वो एडमिन से ऐड कर रहे हैं अभी। यहाँ सिर्फ अपन अपन ने अभी तक शो करा है, और डेटा जो डल रहा है वो यहाँ से डल रहा है, ठीक है, यहाँ से। अब ये वाला फॉर्म खुद से बनाना है, ये एडमिन थोड़ी खुद से बनाया है, ये डिजाइन खुद से करा है, ये अपने आप आता है। ऐप है, एडमिन का ऐप इनबिल्ड है, बाय डिफॉल्ट बन जाता है। अब हमें यहाँ से डेटा नहीं भेजना है, खुद इंसर्ट का खुद का डेटा, ये यूआई बनाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे उसके लिए, है ना, एक फॉर्म डॉट पी वाई बनाना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना, ऐप के अंदर, ठीक है। बनाओ फॉर्म्स डॉट पी वाई, हाँ, ऐप के अंदर न्यू फॉर्म डॉट पी वाई, ठीक है। उसके बाद अब वहां पे अपने को क्या करना पड़ेगा, फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। देखो क्या क्या करा है, एक तो जेंगो से फॉर्म्स मॉड्यूल लेना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा किस मॉडल का बनाना है वो मॉडल लेना पड़ेगा, डॉट मॉडल्स वाली फाइल से एम्प्लॉय नाम का और क्लास, है ना। अभी क्लास बना लेंगे यहाँ पे फॉर्म का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, नाम कुछ भी दे सकते हो, अभी यहाँ दे दिए हैं पोस्ट फॉर्म। अब ये एज अ फॉर्म दो तरीके से बनाते हैं, एक होता है मॉडल फॉर्म और दूसरा होता है फॉर्म्स फॉर्म, ठीक है। तो अभी जो हम कर रहे हैं ये कर रहे हैं मॉडल फॉर्म के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्म्स जो मॉड्यूल है उसके अंदर मॉडल फॉर्म नाम की क्लास है, उसको इनहेरिट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद स्ट्रक्चर बनाना है अपने को, क्या बनाया है स्ट्रक्चर। तो उसके लिए ये हमारे पास प्री डिफाइंड एक ब्लॉक है क्लास मेटा, ये फिक्स है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, ये भी एट्रीब्यूट जो है वो फिक्स है मॉडल से फॉर्म बनाने के लिए, मॉडल इक्वल टू बताना पड़ेगा मॉडल का नाम। फिर फॉर्म जो क्रिएट होगा उसमें कौन कौन से फील्ड्स होंगे ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तो फील्ड्स इक्वल टू ये, है ना। अब पहले से प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट है, वेरिएबल है। अब यहाँ पे पास कर दो कौन कौन से फील्ड्स लेने हैं, ठीक है। यदि यहाँ पे ऑल चाहिए तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑल कर दो, फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर। मॉडल में जो रहेगा वही आएगा ना, यहाँ वाला, हाँ, ठीक है। एक तो ये तरीका है। अब इस फॉर्म का व्यू बनाना पड़ेगा जिससे कि हम यूआई तैयार कर सकें और फॉर्म को सबमिट कर सकें। तो उसके लिए क्या करेंगे, व्यूज डॉट पी वाई में उसके बाद आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे अपन ये रजिस्ट्रेशन वाला कोड, ठीक है। बना लिया रजिस्ट्रेशन करके, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न, है ना, रेंडर, है ना। क्या रिटर्न करवाएंगे, तो स्टार्टिंग आर्गुमेंट ये रिक्वेस्ट देते हैं, है ना, रिक्वेस्ट को शॉर्ट में रिक्यू भी लिख सकता हूँ, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। अगला जो आर्गुमेंट होगा यहाँ पे वो होगा किसको भेजना चाहते हो, एचटीएमएल। तो एक एचटीएमएल तैयार करेंगे अभी, है ना। तो ऐप का नाम स्लैश लिख देते हैं emp regis डॉट एचटीएमएल, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है।
उसको डेटा भेजना है, दिखाएगा क्या, तो यहाँ पे लिख देते हैं यूआरएल के साथ डेटा कैसे जाएगा, इस तरह से डिक्शनरी में भेजेंगे। यहाँ पे दे दिया, कुछ भी नाम दे दिया, फॉर्म कोलन, ठीक है। ये जो अपना है कौन, ये वाला पोस्ट फॉर्म है ना, यहाँ पे लिख दिया पोस्ट फॉर्म, ऐसे, ठीक है। हो गया। अब ये वाला फॉर्म इसे एचटीएमएल में कॉल कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट पास कर दिया ना यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया उसका। अब ऊपर यहाँ इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, फ्रॉम डॉट इंपोर्ट फ्रॉम डॉट फॉर्म्स इंपोर्ट, नाम क्या है, पोस्ट फॉर्म, ठीक है। तो स्टार भी कर सकते हो, है ना। हाँ, जैसे इसमें भी स्टार कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऑल यदि में चाहिए तो ऐसे करके ऑल भी कर सकते थे। अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑल, बात बराबर है, ठीक है। देखिए चीज, अब यहाँ पे व्यू से हो गया। अब ये वाली फाइल क्रिएट करेंगे empregis.html, यहाँ टेम्पलेट के अंदर बनाएंगे ना। हाँ, एचटीएमएल यही बनेगा, empregis.html, और यहाँ पे ऐसे करके कर्ली ब्रैसेस में लिख देंगे, ठीक है। लिखेंगे फॉर्म, ठीक है। ये नाम था ना व्यूज में, फॉर्म, ठीक है। क्या हुआ, डिड यू मीन मेटाफिल कैन नॉट बी स्ट्रिंग, उसका यूआरएल भी तो बनाना पड़ेगा, किसका, इस व्यू का है, नहीं इसका रजिस्टर वाले का, हाँ इसको बनाना पड़ेगा ना यूआरएल, तो इसका यूआरएल यहाँ ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे emp regis, हाँ नाम भी दे देते हैं भाई, emp regis। अब यहाँ पे emp regis को कॉल करेंगे, आगे फॉर्म अपना बन गया, ठीक है। अब इनमें डेटा होना है फीड और सबमिट होना है। अभी एक के नीचे एक आवे, उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ br में आगे इधर चला गया, हाँ इसको डॉट एज अंडरस्कोर, है ना, पी कर दो, तो एज पैराग्राफ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लेना होगा अपने को फॉर्म,
है ना। ठीक है, यहाँ पे लेना पड़ेगा बटन टाइप सबमिट। ठीक है, क्लियर है। अब डेटा यहाँ कर दिया फिल, है ना। अब इसको कर दिया सेव। ठीक है, तो सेव में यहाँ पे लिख देंगे मेथड पोस्ट। ठीक है, एक्शन हटा दो। ठीक है, अब इसमें एक चीज डालना पड़ेगा, ये CSRF, ये वाली लाइन। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, ये रिस्ट्रिक्शन के लिए होता है कि बाहर से सीधे कोई डेटा भेजना दे इसको, फॉर्जरी टोकन बोलते हैं इसको, कि इस URL को हिट करके बाहर से कोई डेटा ना भेजे। ठीक है, अभी डेटा उठाएंगे। उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने को व्यूज में यहाँ पे उठाना पड़ेगा। ठीक है, उठाने के लिए क्या क्या कर्म करना पड़ेगा, सो देखो। सबसे फर्स्ट ये चेक करेंगे कि रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है कि नहीं। यदि है तो डेटा उठा लो। हाँ, ठीक है, अब डेटा फिर वैलिड है कि नहीं। ठीक है, और फिर यदि वैलिड है ना, तो फिर उसको एक ऑब्जेक्ट में उठा के रख लो। यहाँ सेव नहीं होगा इसीलिए फॉल्स करा हुआ है। फिर जब ऑब्जेक्ट में आ जाए फाइनली तो उसको सेव कर लो। ठीक है, सेव होने के बाद वापस से हम आ जाएंगे किसमें, इंडेक्स वाले में आना चाहते हैं तो रिटर्न रिडायरेक्ट। और कोई एरर है तो एरर बता दो, अदरवाइज यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, और ब्लैंक फॉर्म दिखाएगा। तो स्टार्टिंग में तो ये ब्लैंक फॉर्म चलेगा क्योंकि ये वाला है नहीं मेथड पोस्ट। ये उठा के डाल दो यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ आ गया, और यहाँ पे इसके जगह पे डाल देंगे ये ऑब्जेक्ट को, फॉर्म को, है ना। ताकि स्टार्टिंग में जब ये हिट होगा तो उस समय ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो है ना तब चलेगा जब सबमिट पे क्लिक हुआ है। तो स्टार्टिंग में एल्स पार्ट में आ जाएगा, और एल्स में आकर के ब्लैंक फॉर्म बना के भेज देगा। दूसरी बार जब हिट हुआ तो मेथड पोस्ट मिल गया, यानी सबमिट में क्लिक किया तो फिर क्या करेगा, डेटा जो भी होगा उठा के इस ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। अब डेटा चेक कर लेंगे वैलिड है कि नहीं है, तो फिर उसके एक ऑब्जेक्ट में कंटेंट करवा लेंगे एज ए मिडिल वेयर। ठीक है, फिर उसको सेव को कॉल कर लेंगे, फिर उसके बाद इंडेक्स में भेज देंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर वो डेटा दिखा देगा। क्लियर है, आओ देखो, रिफ्रेश किया। ओ भाई साहब, क्या हो गया। अच्छा, रिक्वेस्ट वहाँ है, फिर गया। हो गया, डेटा डालो। क्या बोलते हैं, रिडायरेक्ट यहाँ यूज कर रहे हो ना, तो उसको यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, आ गए।
समझ में आ गया? ये रहा रजिस्ट्रेशन वाला। ओके।